28 अगस्त 2019 को राजस्थान के बूंदी शहर का रहने वाला पुलिस कांस्टेबल अभिषेक शर्मा जब अपने घर से निकला तो उसने घर वालों को बताया कि वहां ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पुलिस लाइन जा रहा है और वहां अपनी ड्यूटी पूरी करके सुबह घर लौट आएगा। धीरे धीरे रात गुजर गई और दिन निकल आया, लेकिन अभिषेक ड्यूटी से वापस घर नहीं लौट कर आया था। घर वालों को उसका इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गया, मगर अभिषेक वापस लौटकर नहीं आया। वक्त गुजरता जा रहा था और घर वालों की चिंता बढ़ती जा रही थी। अभिषेक के घर वालों ने अभिषेक के मोबाइल पर फोन करने की कोशिश किया, लेकिन उसका मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। क्योंकि अभिषेक बूंदी पुलिस लाइन में ड्यूटी पर था, तो उसके फोन का यूं बंद हो जाना और फिर दोबारा ऑन न होना घर वालों के फिक्र में डालने लगा। इसके बाद उन्होंने अभिषेक के दोस्तों और रिश्तेदारों को भी फोन किया। अभी यहाँ सारी चीजें चल ही रही थी, तभी अचानक पुलिस लाइन से अभिषेक के एक दोस्त का फोन आया। उसने अभिषेक के घर वालों को बताया कि वहां तो उस रात ड्यूटी पर आया ही नहीं था। ये बात सुनकर घर वालों की होश उड़ गए, क्योंकि अभिषेक तो घर वालों को यही कहकर निकला था कि वहां ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पुलिस लाइन जा रहा है। इसके बाद घर वालों ने उसे ढूंढने के लिए अपने तमाम रिश्तेदारों और जानने वालों को लगा दिया, लेकिन अभिषेक का कुछ पता नहीं चला। आखिरकार थक हार कर घर वालों ने बूंदी पुलिस स्टेशन में अभिषेक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। क्योंकि अभिषेक खुद भी पुलिस डिपार्टमेंट से ही था, इसीलिए घर वालों के साथ साथ अब पुलिस डिपार्टमेंट में अभिषेक के दोस्त भी उसे तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बूंदी पुलिस के लिए अभिषेक की गुमशुदगी किसी चुनौती से कम नहीं था। उसे गायब हुए एक हफ्ते से ज्यादा बीत चुका था, मगर अभी तक उसके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि उस रात भले ही अभिषेक पुलिस लाइन ज्वाइन करने नहीं आया था, मगर उसका मोबाइल 12:30 बजे तक एक्टिव था। लेकिन उसके बाद अभिषेक का फोन स्विच ऑफ हो गया, जो फिर दोबारा ऑन नहीं हुआ। अब पुलिस वाले के सामने आखिरी रास्ता यही था कि अभिषेक की लास्ट लोकेशन का पता लगाया जाए, ताकि मालूम चले अगर अभिषेक ड्यूटी पर नहीं गया तो फिर गया तो गया कहाँ। जब पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल का रिकॉर्ड निकाला तो इस मामले में पुलिस को एक नया एंगल नजर आया। दरअसल कॉल डिटेल से पुलिस को पता चला कि अभिषेक उस रात अपनी बाइक से बूंदी पुलिस लाइन आने के बजाय अपने घर से 136 किलोमीटर दूर सवाई माधवपुर गया था। उसकी लास्ट लोकेशन उसी कस्बे में ही थी, और वो भी किसी भीड़ भाड़ या रिहायशी इलाके में नहीं, बल्कि विजयगढ़ किले में थी। और इस आखिरी लोकेशन का समय भी रात 12:30 बजे के आसपास का ही था। यानी जब उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था, तब अभिषेक उसी विजयगढ़ किले में था। उसका मोबाइल की लास्ट लोकेशन सामने आने के बाद पुलिस ने फिर से उसके घर वालों से बात करने की कोशिश की। आखिर उसका विजयगढ़ या सवाई माधवपुर से क्या रिश्ता है? क्या वहां अभिषेक का कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार रहता है? पूछताछ के दौरान अभिषेक की मां ने पुलिस को बताया कि अभिषेक की शादी इसी सवाई माधवपुर के जरवा गांव की रहने वाली दिव्या से हुई थी। इससे पुलिस को लगा कि कहीं अभिषेक उस रात अपने ससुराल वालों से मिलने तो नहीं गया था, क्योंकि घर वालों के मुताबिक अभिषेक और दिव्या के रिश्ते उन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। इसीलिए अब पुलिस ने अभिषेक की गुमशुदगी की आपसी झगड़े के एंगल से जांच करनी शुरू कर दी। पुलिस को यह भी पता चला कि उन दोनों पति पत्नी के झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि यहाँ बात तलाक तक पहुँच चुकी थी, जिसकी एप्लीकेशन कोर्ट में भी दिया जा चुका था। लेकिन अब पुलिस के सामने सवाल यह था कि आखिर उन दोनों का रिश्ता तलाक तक क्यों पहुंचा था। इस सवाल का पता लगाने के लिए पुलिस तुरंत जरवा गांव में
अभिषेक की पत्नी दिव्या से बात करने पहुंची और उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में तो वह बात को इधर उधर घुमाती है और पुलिस से कहती है कि यह मेरी पर्सनल मामला है, इसमें झांकने की कोशिश मत कीजिए। मैं इन सब बातों से दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि अभिषेक की आखिरी लोकेशन दिव्या के मायके वालों के आसपास ही पाई गई थी। तो अब ऐसे में अगर पुलिस को किसी पर शक था तो वहां अभिषेक की पत्नी दिव्या ही थी। और जब पुलिस दिव्या से बार बार पूछती है तो आखिरकार दिव्या पुलिस को बताती है कि इस घटना से 1 साल पहले यानी 2018 में जुलाई के महीने में दिव्या की बहन यानी अभिषेक की साली श्यामा, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास थी, वहां छुट्टियां बिताने के लिए अब ससुराल आई हुई थी। श्यामा अपनी बहन दिव्या के ससुराल में करीब 20 से 25 दिनों तक रही। उसी दौरान श्यामा को अपनी बहन दिव्या के पति अभिषेक से प्यार हो जाता है। वहां दोनों चुप चुप कर मिलने लगे, लेकिन फिर अचानक एक दिन दिव्या ने अपने पति और अपनी बहन श्यामा को संबंध बनाते हुए देख लिया। तब उसे पहली बार पता चला कि उसकी बहन श्यामा जो उसके घर घूमने के लिए आई थी, असल में तो वहां उसके पति के साथ रिलेशन में थी। यानी श्यामा अपने जीजा अभिषेक के साथ अवैध संबंध में थे। और यही वजह थी, जब दिव्या ने उन दोनों को संबंध बनाते हुए देखा था तो दिव्या अभिषेक को छोड़कर अपने मायके चली गई। अभिषेक से तलाक के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी। इस बात का खुलासा होने के बाद पुलिस ने उनकी साली यानी श्यामा की कुंडली को खंगालना शुरू किया तो पता चला अभिषेक की साली श्यामा उसी बावली की रहने वाली है और उसका घर भी उसे विजयगढ़ किले के नजदीक ही है, जिस किले में अभिषेक की आखिरी लोकेशन थी। इसीलिए अब पुलिस के शक की सुई उन जीजा साली के इस नाजायज रिश्ते पर आकर ठहर गई। अभिषेक को गायब हुए 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन पुलिस के हाथ फिर भी खाली थे। मगर अब उसकी जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही थी, क्योंकि अभिषेक का मोबाइल भी सवाई माधवपुर में स्विच ऑफ हुआ था और अभिषेक के ससुराल वालों का घर उसी सवाई माधवपुर में था। और जिस साली से उसके नाजायज संबंध और जिस साली से उसका नाजायज संबंधों का खुलासा हुआ, वह भी उसी सवाई माधवपुर के रहने वाली थी। यानी सब कुछ मिलाकर सवाई माधवपुर ही पुलिस की जांच का केंद्र बन चुका था। और इस जांच की सुई अभिषेक की पत्नी और उनकी बहन और उसकी साली श्यामा पर टिकी हुई थी। लेकिन अब उन दोनों में से आरोपी कौन था, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने अभिषेक की पत्नी और उसकी साली के मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल निकलवाने का फैसला किया, ताकि यह पता चल सके कि उस रात अभिषेक की लास्ट लोकेशन के सबसे नज़दीक कौन थी, उसकी साली श्यामा या फिर उसकी पत्नी दिव्या। मगर जब उन दोनों की कॉल डिटेल सामने आई तो पता चला अभिषेक शर्मा की उनकी पत्नी से तो नहीं, मगर उनकी साली से अक्सर देर रात तक बात होती थी। लेकिन श्यामा की इस कॉल डिटेल में पुलिस को एक और नंबर मिला, जिस पर वह अभिषेक से भी ज़्यादा बात करती थी। और यह नंबर था सवाई माधवपुर के रहने वाले नावेद रंगरेज का। इसके बाद पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश की कि उस रात श्यामा की लोकेशन कहाँ थी। जांच करने पर यह पता चला विजयगढ़ के किले में जो लास्ट लोकेशन अभिषेक की थी, उस रात श्यामा की लोकेशन भी वही थी। इतना ही नहीं, जिस नावेद के नंबर पर वह अक्सर बातें किया करती थी, घटना वाली रात को उसकी लोकेशन भी ठीक वही थी जो श्यामा और अभिषेक की थी। अब पुलिस को यहाँ यकीन हो चला कि हो न हो अभिषेक की गुमशुदगी में श्यामा और नावेद का ही हाथ है। मगर इस पूरी कार्रवाई में 4 महीने का समय गुजर चुका था, क्योंकि पुलिस पर इस मामले का खुलासा करने का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने बिना देरी किए श्यामा और नावेद को अरेस्ट कर लिया और उनसे पूछताछ शुरू की गई।
पहले तो उन दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उस रात की उन तीनों की मोबाइल लोकेशन सामने रखते हुए उससे कड़ाई से पूछताछ की, तो फिर श्यामा और नावेद के पास सच्चाई कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और इस समय श्यामा और नावेद ने स्वीकार कर लिया कि 28 अगस्त 2019 की रात को ही उन दोनों ने मिलकर अभिषेक को कत्ल किया। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर श्यामा और नावेद ने अभिषेक का कत्ल क्यों किया। पूछताछ करने पर श्यामा ने बताया कि साल 2018 में जब वहां अभिषेक की जिंदगी में आई थी, तब से ही अभिषेक की जिंदगी में उथल पुथल का माहौल शुरू हो गया था। और यह सब इसलिए हुआ था क्योंकि अभिषेक की पत्नी दिव्या ने अभिषेक और श्यामा को ऐसे हालात में देख लिया था जिसकी वजह से दिव्या के ससुराल में हंगामा मच गया। माहौल बिगड़ता देख श्यामा अपने घर सवाई माधोपुर आ गई, लेकिन फिर अभिषेक और दिव्या के रिश्ते सामान्य नहीं हो पाया और यह बात तलाक तक पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने श्यामा से पूछताछ की, वह अपने जीजा से इतना प्यार करती थी तो फिर उसका कत्ल क्यों किया, जिसने न सिर्फ अपने जीजा का घर बर्बाद किया बल्कि उसका कत्ल भी कर दिया। श्यामा ने आगे बताया कि जब वह अभिषेक के साथ रिलेशन में थी, उसी दौरान उनकी दोस्ती नावेद से भी हो गई थी। वो और नावेद एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब वो अभिषेक को छोड़कर नावेद के साथ ही रहना चाहती थी। असल में श्यामा नावेद के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक दोहरी मुसीबत में फंस चुका था। एक तरफ तो श्यामा के कारण उनकी पत्नी दिव्या उसे छोड़कर चली गई थी और अब श्यामा भी उससे पीछा छुड़वाना चाह रही थी, लेकिन उसने श्यामा से अलग होने से इनकार कर दिया। इसके बाद श्यामा ने सोचा कि अगर उसे नावेद के साथ रहना है तो अभिषेक को रास्ते से हटाना होगा। इसके लिए उन दोनों ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। 28 अगस्त 2019 को अपने जन्मदिन पर श्यामा ने अभिषेक को फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। अभिषेक को भी लगा कि शायद उसकी डूबती नाव को श्यामा का सहारा मिल जाएगा। वह अपने घर वालों को ड्यूटी पर जाने की बात कहकर अपनी बाइक से श्यामा को मिलने के लिए माधवपुर निकल गया। वहां पहुंचने के बाद उन दोनों ने एक साथ डिनर किया। उसी दौरान नावेद भी वहां आ गया। श्यामा ने बड़े ही दोस्ताना अंदाज में नावेद से अभिषेक का परिचय कराया। फिर तीनों ने यह तय किया कि वहां रात के अंधेरे में घूमने के लिए विजयगढ़ के किले जाएंगे। लेकिन अभिषेक को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां अपनी साली के जाल में फंस चुका है। खैर, वो लोग अलग अलग बाइकों पर सवार होकर विजयगढ़ के किले पहुंचे। किले के अंदर जाते ही प्लान के अनुसार नावेद ने लोहे की रॉड से अभिषेक के सिर पर पीछे से वार किया। अभिषेक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद नावेद और श्यामा ने उस पर कई वार किए, जिसकी वजह से अभिषेक की मौत हो गई। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर अभिषेक की लाश कहाँ थी। पूछताछ में श्यामा और नावेद ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अभिषेक को मारने के बाद सबसे पहले उसके फ़ोन को स्विच ऑफ किया। इसके बाद उसी विजयगढ़ के किले में गड्ढा खोदकर अभिषेक के शव को दफना दिया। मगर उसे दफनाने से पहले उन दोनों ने उनके कपड़े उतार दिए। फिर उन कपड़ों को भी उन्होंने एक सुनसान जगह पर फेंक दिया और जिस बाइक से अभिषेक माधवपुर में श्यामा से मिलने आया था, उसे भी काफी दूर ले जाकर उन्होंने एक कुएं में फेंक दिया। इसके बाद श्यामा और नावेद की निशानदेही पर पुलिस ने विजयगढ़ के किले में खुदाई करके कांस्टेबल अभिषेक की लाश निकाली। लेकिन यह लाश पुलिस को पूरे 110 दिन बाद मिली। इसीलिए अभिषेक की लाश कंकाल में तब्दील हो चुकी थी, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल था कि यह अभिषेक की ही लाश है।
लेकिन यहाँ कंकाल के पोस्टमार्टम के बाद साफ हो गया कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस का एक कांस्टेबल अभिषेक शर्मा ही है। साथ ही पुलिस ने अभिषेक के कपड़े और उस बाइक को कुएं से बरामद कर ली। हालांकि कातिलों ने कत्ल के सारे सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। श्यामा और नावेद के साथ भी यही हुआ। उनके मोबाइल की लोकेशन उनकी साजिश का खुलासा कर दिया। गिरफ्तारी की कुछ महीने बाद ही नावेद और श्यामा दोनों जमानत पर जेल से बाहर आ गए। हालांकि यह मामला कोर्ट में चलता रहा। कोर्ट की सुनवाई के दौरान 35 गवाह और 105 सबूत पेश किए गए, जिसके बाद 19 दिसंबर 2024 को, यानी 5 साल बाद, अभिषेक की साली श्यामा शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 1,08,000 रुपये भी की जुर्माना लगाया गया। इसके बाद श्यामा को फिर से अरेस्ट करके उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि नावेद को लेकर अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया, यानी उनकी अभी भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।